Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the new topic statutory rights conferred by the registration. जब इन्फ्रिंज जब इन्फ्रिंजमेंट फ्री ट्रेड लिबल आज हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे. राइट्स कन्फर्ड बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क में कौन कौन से राइट्स कन्फर्ड होते हैं सबसे पहले वो देखेंगे. अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में रजिस्ट्रेशन ऑफ जो ट्रेडमार्क ग्रांट्स द प्रोपरेटर. रजिस्ट्रेशन क्या होता है, प्रोपरेटर को ग्रांट होता है बाय द सेवरल एक्सक्लूसिव राइट वहाँ पे मिलते हैं. तो दिस इज एन प्राइमरीली आउटलाइन. तो हम स्टैट्यूटरी प्रोविजन में विथ सेक्शन कैसे राइट्स कन्फर किया है वो देखेंगे. सेक्शन 28. सबसे पहले तो सेक्शन 28 में बोला है राइट्स कन्फर्ड बाय द रजिस्ट्रेशन. Subject to the other provision of this Act, the registration trademark shall, if valid, give to the registered proprietor of the trademark the exclusive right to use the trademark in the relation to the goods and services respect in which the trademark is registered. Section 28 में क्या बोला है, subject to the provision of this Act, Section 28 को लेके the registration of trademark shall be valid. Registration of trademark तभी valid होगा जब if क्या बोला है, गिव टू द रजिस्टर्ड प्रोपरेटर ऑफ द ट्रेडमार्क एक्सक्लूसिव राइट जब देंगे तभी क्या होगा, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क क्या होगा, वैलिड होगा. टू यूज द ट्रेडमार्क इन रिलेशन टू द गुड्स एंड सर्विसेज. क्या सिंपली ऐसे बोला है कि सेक्शन 28 में जब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क तभी वैलिड होगा जब जो प्रोपरेटर है, रजिस्टर्ड प्रोपरेटर है, उसका एक्सक्लूसिव राइट टू यूज़ होगा. तभी क्या होगा, रिलेटिंग टू द गुड्स एंड सर्विसेज के लिए तभी वो क्या होगा, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वैलिड होगा, ऐसे बोला गया है. उसके बाद जो की एलिमेंट्स है सेक्शन 28 के वो देखेंगे हम. सेक्शन 28 में कौन कौन से की एलिमेंट्स है. सबसे पहले तो जो एक्सक्लूसिव राइट टू यूज़ होना चाहिए यहाँ पे, ओनली द रजिस्टर्ड प्रोपरेटर और द रजिस्टर्ड यूज़र कैन, यूज़र मतलब यहाँ पे लाइसेंस किया है, ओके. तो यूज़र जो है ट्रेडमार्क इन द रिलेशन टू द गुड्स एंड सर्विसेज इज एन वैलिड होगा. उसके बाद राइट टू असाइन जो है सेक्शन 37 टू 45 तक है. सेक्शन 37 टू 45 तक है. उसके आगे जो है इसमें लाइसेंस में आएगा. द प्रोपरेटर में असाइनमेंट होगा यहाँ पे. राइट टू स्यू इन्फ्रिंजमेंट अगर हो गया तो राइट टू स्यू होगा वहाँ पे सेक्शन 28 में. उसके बाद राइट टू यूज़ अ सिम्बॉल, जो आर सिम्बॉल है वो यूज़ कर सकता है. एंड जो टी एम है ऐसा है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में होता है तो वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं. सेक्शन जो 107 है उसमें आएगा ओनली द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कैन लीगली रिप्रेजेंटेड यूजिंग द आर सिम्बॉल. आर सिम्बॉल वही यूज़ कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है अंडर सेक्शन 107. एंड पेनल्टी फॉर द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के लिए पेनल्टी मिलेगी यहाँ पे. उसके बाद प्रिजम्पशन ऑफ द ओनरशिप एंड द लीगल वैलिडिटी. जो लीगल वैलिडिटी एंड प्रिजम्पशन है ओनरशिप के रिलेटेड, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वैलिडिटी है, ओनरशिप है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज द प्रिजम्पशन दैट इन द इट इज़ द फेवर ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, बर्डन शिफ्ट ओवर द डिफेंडेंट को ऊपर क्या होगा, बर्डन शिफ्ट होगा. अदर जो राइट्स है जो स्टैट्यूट में नहीं दिए गए हैं विदाउट सेक्शन वो देखेंगे. सबसे पहला राइट टू प्रिवेंट इन्फ्रिंजमेंट जो है वो आएगा यहाँ पे सेक्शन 29 में दिया गया है. राइट टू अपोज द कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जो है उसको हम अपोज करेंगे. अपोजिशन पे सेक्शन 21 में देखा है, अपोजिशन ले सकते हैं यहाँ पे. उसके बाद जो राइट अगेंस्ट पासिंग ऑफ है सेक्शन 27 एंड 29 में क्या बोला है, पासिंग ऑफ का जो प्रोविजन है वो बोला है. उसके बाद राइट टू अप्लाई एंड रजिस्ट्रेशन अब्रॉड में वो कर सकते हैं, सेक्शन नहीं है यहाँ पे. उसके बाद प्रोटेक्शन फॉर द वेल नोन ट्रेडमार्क सेक्शन 11 क्लॉज 2 में रिफ्यूजल ग्राउंड्स हमने देखे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्यूजल ग्राउंड एंड रिलेटिव रिफ्यूजल ग्राउंड. एब्सोल्यूट में सेक्शन 9 आएगा, रिलेटिव में सेक्शन 11 आएगा. उसके बाद जो है कस्टम्स फॉर प्रोटेक्शन जो है कैन बी रिकॉर्ड रजिस्टर्ड विद द कस्टम्स टू प्रिवेंट द इम्पोर्ट कंट्रीज अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनफोर्समेंट रूल्स एक्ट 2007 है उसमें दिया गया है. उसके बाद रेमेडीज़ क्या होगा इन्फ्रिंजमेंट का, वो सेक्शन 135 में दिया गया है. सबसे पहले तो यहाँ पे इंटरिम इंजंक्शन होगा, यहाँ पे टेम्पररी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन और इंटरिम इंजंक्शन यहाँ पे मिलेगा. उसके बाद डैमेजेस यहाँ पे
जो है वो 135 सेक्शन में डैमेजेस ग्रांट होंगे यहाँ पे। डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द गुड्स, डिलीवरी ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लेबल्स को डिलीवर किया जाएगा। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ द राइट्स पे लिमिटेशन क्या आएगा, लिमिटेशन ऑफ राइट्स पे सेक्शन 30 में लिमिटेशन लगा दिया गया है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे फेयर यूज़ होना चाहिए, कंपेरेटिव एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए। करेंट यूज़ कॉन्करेंट यूज राइट जो है सेक्शन 12 में दिया गया है, को एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क इन द सम केसेस। उसके बाद नॉन रिन्यूअल नॉन यूज जो बोला है सेक्शन 47 में, कंटिन्यूस 5 ईयर अगर नॉन यूज़ हो गया तो उसके ऊपर जो है वो रजिस्ट्रेशन रिमूव होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नॉट एब्सोल्यूट जो है डज नॉट गारंटी विक्ट्री इन द डिस्प्यूट इफ इट इज़ प्रूवन टू द रॉन्गली ग्रांटेड और डिसेप्टिव। इसके बाद इम्पोर्टेंट केस लॉज है एस सैयद मोहुद्दीन वर्सेस Sulochana Bai 2016 held registration gives the exclusive use but does not override the common legal right. override नहीं कर सकता prior use का. Prior use prevails over the registered under the section 30. उसके बाद ये इजी केस है कैडिला हेल्थ केयर वर्सेस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स 2001 का. एम्फोसाइज नीड ऑफ प्रिवेंट द कन्फ्यूजन एंड डिसेप्शन जो सिमिलर नेम है उसके बेसिस पे. मालेमत ऑफ द इंडस्ट्रीज वर्सेस एल्करन जो है उसमें फॉरेन कंपनी विद ट्रांस बॉर्डर जो रेपुटेशन हेल्ड दैट द राइट टू डिस्पाइट द लैक ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. टोयोटो का जो केस है इसमें बोला है कि अ वेल नोन फॉरेन ब्रांड जो है वॉज प्रोटेक्टेड विदाउट सफिशिएंट रेपुटेशन इन इंडिया. थैंक यू.